नमस्कार जी। आज का मेरा विचार है अहम। अहम जो शब्द है, ये एक बार हमारे विचारों के अंदर आ गया, ईगो बन के, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल हम देखते ही हैं कि रिश्तों के अंदर ईगो आ जाता है और रिश्तों में बोलचाल बंद हो जाती है। क्योंकि हम अपने ईगो को पालते रहते हैं। जैसे एक छोटे से पौधे को हम पानी देते हैं और वो धीरे-धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से ये ईगो है। जैसे-जैसे इसमें दिन बीतते जाते हैं, ये एक बुराई के रूप में कह दो या एक बड़ा वृक्ष धारण कर लेता है। फिर ये अब जैसे वृक्ष तो छाँव देता है, उसका काम तो परोपकार करना होता है। मगर ईगो ईगो सिर्फ़ खुद को संतुष्ट करता है, जिसके अंदर वो पलता है, जिस आदमी के अंदर पलता है, औरत के अंदर पलता है, जिस किसी के जीव के अंदर भी पलता है ना दुनिया में कहीं पे भी, वो सिर्फ़ उसको संतुष्ट करता है, दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाता। अब ईगो तो हर आदमी का अपना अलग-अलग होता है, उसके अंदर उसके विचार चलते रहते हैं कि उसने मुझे ये कहा था, तो उसकी अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती और दूसरा वो सोचेगा कि मैंने उसको ये कहा था, तो इस प्रकार से ये दूरियां बनी रहती हैं। इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, मगर वो ईगो अपने दिल के अंदर पाल लेता है। मगर अब ये सवाल उठता है कि जब इंसान चला ही गया, तो उसका जो ईगो है, जो दूसरा इंसान जीवित है, उसके अंदर वो ईगो कहाँ तक रहेगा? वो तो चला गया, अब वो पता नहीं कहाँ है। तो ईगो का ऐसा ही है कि आदमी अपने विचारों के अंदर अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ईगो पाल लेता है और फिर वो छोड़ता नहीं है। ईगो के कारण ये बड़े-बड़े युद्ध हो जाते हैं, छोटी-सी बात हो जाती है, उसके अंदर भी बड़ा रूप धारण कर लेती है। ईगो तो ईगो बोलते हैं ना अहम, अहम का एक जब वो रूप धारण कर लेता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वो निकालना। कोई ज्ञानी महापुरुष ही निकाल पाते हैं उस ईगो को, अपने अहम को मारना। फिर वो अपने आप को मानने लग जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैंने सोचा है वो ही सही है, जबकि वो सत्य होता ही नहीं है। इंसान के अंदर जब ईगो आता है, तो वो विचारों से ही आता है और विचारों के द्वारा ही उसको समाप्त किया जा सकता है। अब हमारे कपड़े हम पहनते हैं, गंदे होते हैं, क्या उसको अगले दिन फेंक देते हैं? चलो कोई अरबों खरबों पति होंगे, वो तो चलो नहीं पहनते होंगे, मगर आम जीवन में जो अरबों खरबों पति है ना, उनके भी ईगो होता है। ईगो वो भी नहीं निकाल पाते। तो ईगो कोई ज्ञानी महापुरुष होगा ना, जिसके अंदर ज्ञान होगा, संतोष धारण होगा, वो ही निकाल सकता है। ईगो निकालने से मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। मगर जब हर कोई अपने आप को अपने अंदर बड़ा मान के चलने लग जाता है और नीचे झुकने की या सोचता नहीं है। अब दुनिया में पानी सबसे बड़ा है। पानी को संस्कृत में शायद आप बोलते हैं और हम आप अपने से बड़े को बोलते हैं। जब हम अपने को आप मान के चल पड़ते हैं ना बड़ा, तब फिर बात बनती नहीं है। तो इंसान को अपने रिश्तों को बचाने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए, समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, परिवार को खुशहाल बनाने के लिए अपने ईगो को दरकिनार करके एक अपने आप को संतुष्ट ना करते हुए दूसरों का भी सोचना चाहिए कि तुमसे कई जीव जुड़े रहते हैं। तो जब हम अपने ईगो को ही पालते रहते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, तो फिर तो हम तो स्वार्थी हो गए और स्वार्थी मनुष्य किसका होता है? और ये मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमें अपने ईगो को छोड़ के अपने विचारों को निर्मल बनाना चाहिए। जैसे वो हमारे अंदर पैंठ बना चुका है और हम उस पैंठ को
हटा सकते हैं अपने विचारों के द्वारा। क्यों आया भी वो विचारों से है। ईगो हम कहीं कोई से खरीद के ला के अपने अंदर थोड़ी फिट कराते हैं। जैसे ये चश्मा तो पहन रखा है मैंने कहीं से खरीदा है और मैं लाके अपने शरीर पे फिट कर रखा है। तो ईगो तो हमारे अंदर अदृश्य रूप में आ जाता है और वो छुपा रहता है, और वो हमारे जिस प्रति जिसके प्रति भी आता है तो हम उसको दूर करना बड़ा नामुमकिन हो जाता है फिर। इसलिए हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि हमें क्यों करना ईगो। ठीक है जी। राम राम, जय हिंद।